नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉक्स। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष जातक है और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए यहाँ पे रखी हुई है। निसंकोच एक चमत्कारिक और अलौकिक लकीरें आपकी हथेली में हैं जो अलौकिक योगों को बनाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बहुत डिटेल से लेकिन बहुत सरलता से इन लकीरों को और इन योगों को समझाने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके ऋषि ग्रहों से आपके बारे में क्या बता रहे हैं। आपके ऋषि ग्रह आचार्य ग्रह जिन्हें कहते हैं, एक देवताओं के गुरु हैं और एक जो है दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन दोनों गुरु हैं और हथेली में दोनों का अपना महत्व होता है। यहाँ पे अगर आप देखें, आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और ये देवगुरु और ऋषि गुरु, देवताओं के भी गुरु हैं और ऋषियों के भी गुरु हैं। और इनको बृहस्पति कहा जाता है। आचार्य बृहस्पति प्रथम आचार्य हमारी हथेली में बैठने वाले बहुत सुंदर बलाबल स्थिति में बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यहाँ पे देखें, ये अंगूठा है, इसके नीचे का भाग को आप देखेंगे बड़ी सरलता से, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। आमोद प्रमोद के मालिक हैं। ये लग्जरी जीवन को देते हैं और तमाम प्रकार के जो सुख हैं वो इन्हीं से प्राप्त होते हैं। जो लग्जरी जीवन है, जो ग्लैमर का जीवन है, वो लाइफ स्टाइल इन्हीं से प्राप्त होती है। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों आचार्य बली हों आपकी हथेली की तरह, तो कहना ही क्या, ऐसा व्यक्ति का चेहरा इस प्रकार से होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। महिला है तो अपने लेफ्ट हैंड को देखें, बाईं हथेली को देखें, और अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी राइट हैंड को देखें, दाहिनी हथेली को देखें। अगर देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बली अवस्था में है, सुंदर रूप में दिख रहे हैं, इनमें न तो दाग धब्बा है, न इनमें जो है कोई तिल है, न इसमें कुछ ऐसे निशान ना हो जो दूषित कर रहे हों, और इस प्रकार से शानदार स्थिति में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी रहती है वो दूसरों को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचने वाली पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की रहती है। आपकी है, आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। किसके कारण? शुक्र और गुरु के कारण। मुस्कान जबरदस्त रहेगी, मनी फिदा हो जाए व्यक्ति। कोई काम निकालना हो तो कहीं ना कहीं ये तकनीक आपके पास है। औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इसका जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। और देखिएगा, इसके अलावा अगर हथेली की रंगत भी इस तरह से खूबसूरत हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है। माने खड़ूसपन, निष्ठुरता, क्रूरता ऐसे लोगों के अंदर नहीं रहती है, तो एक प्लस पॉइंट ये है आपका। अब दूसरी चीज देखिएगा, फिर मैं पूरी हथेली का विश्लेषण करूंगा, आपके सवाल भी लूंगा, लेकिन कुछ चमत्कारिक और अलौकिक चीजें आपकी हथेली में है। पहले तो ये है। दूसरी बात देखिएगा, ये सीधा चले जाते हैं आपके केतु पर्वत में। केतु पर्वत इस तरह से इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये हमारे 3 जन्मों को दिखाता है। अगर हथेली को बारीकी से देखें तो ये 3 जन्मों को दिखाता है। आपका पिछला जन्म और उसकी वजह से इस जन्म में क्या प्रभाव पड़ रहा है,
और आपका आने वाला जन्म, ये स्पष्ट तरीके से दिखाता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका केतु, अगर हम शानदार स्थिति में देखें तो यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से एक इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये रेखा जैसे भी बनी है इस प्रकार से है, तो एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा हो। लेकिन अभी इसका फायदा नहीं मिलेगा, या तो 7.5 वर्षों के अंदर मिलेगा, 7.5 वर्ष पूरे होने पे, या 9 वर्ष पूरे होने पे मिलेगा। ये इस पे डिपेंड करेगा, ये रेखाओं से किस प्रकार से एकदम स्पष्ट दिखाई दे, जैसा मैंने प्रिंट कर रखा है ना इसी प्रकार दिखाई दे, तो बाहर से नहीं, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होगी। मानी बहुत बड़े रूप में आपको अपने जो ओल्ड एज है, चाहे 9 वर्ष के बाद हो चाहे 7.5 वर्ष के बाद हो, ये स्पष्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास इस रूप में धन आने वाला है। अचानक धन संपदा को बता रहा है कि जबरदस्त उछाल लाएगा, लेकिन अपनी ही कमाई हुई से, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से, बाहर से कहीं नहीं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है एक। अब दूसरी बात देखिएगा, 2 चीज़ें हमने देख ली है। आपका जो ये पहली रेखा है ये स्पष्ट है और कहीं ना कहीं जो है बीच में मणिबंध से बनी हुई है, यो आकार से इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है ये, लेकिन बीच बीच में पेट संबंधी थोड़ा प्रॉब्लम आपको रह सकती है, थोड़ा पेट का ध्यान जरूर रखें। सिर्फ ये बता रही है, ये संकट वाला कोई योग नहीं है, कष्टकारी योग नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का जो है पेट की प्रॉब्लम आने वाले समय में तकलीफ दे सकती है। तो थोड़ा सा जो है असमय का खाना कम करें, ड्रिंक करते होंगे तो कम करें, और चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हो तो उनको सीमा में ले आए, तो चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आएगी। और बीड़ी सिगरेट वगैरह अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है श्वास का फूलना, इस प्रकार की चीज़ें बन सकती है। इनको थोड़ा सा कम करें, इनकी हैबिट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, और तंदुरुस्ती में मिला जुला रूप रहेगा, न बहुत कष्टकारी नहीं रहेगा, बहुत जो है संकट वाली चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन लापरवाही बरते तो छोटी मोटी चीज़ें आएंगी और वो थोड़ा हल्का चिंता का कारण बनेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान रखते हैं तो इसमें सुधार होगा, ये चीज़ें नहीं बनेंगी। सुंदर है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी रेखा आपकी इस तरह से जा रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर है, तो इसका महत्व भी बहुत अच्छा है। आने वाले समय में आर्थिक रूप से मजबूती की ओर आप जा रहे हैं, मानी आर्थिक स्थिति डवाडोल नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब अरबपति खरबपति तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ऐसा रहेगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कायम रहेगी, बल्कि आपका दबदबा इस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ है। करियर में कहीं ना कहीं जो है उछाल होने की संभावना ज़्यादा है। तीसरी रेखा आपकी गाड़ी है और शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है। ये रेखा है सुख की रेखा, ठीक है ना। आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य का सुख भोगने को बेहतरीन तरीके से मिलेगा, ठीक। अब ये यहाँ पे देखेंगे आप कहीं ना कहीं 3 लकीरें हैं आपकी केतु के पर्वत पे। ये 3 जन्मों के बारे में बता रहा है। ये भी बता रहा है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे और पुण्य कर्म किए। आपका जो प्रारब्ध था, पूर्व जन्म के कर्म थे, वो बहुत सुंदर थे। इसका मतलब क्या है कि आप अपने पूर्व जन्म में भी, चाहे 10 वर्षों बाद आपने जन्म लिया हो, चाहे 20 वर्षों बाद आपने जन्म लिया हो, ऐसा कोई नहीं है, या तीसरी या चौथी या 5वीं पीढ़ी में आपने जन्म लिया है, और जिस
घर में आप पैदा हुए हैं उसी घर के आप कोई पूर्वज थे, निश्चित रूप से यही है। और आप पुरुष ही थे, आपने पुण्य कर्म किए हैं, उच्च कर्म किए हैं, इसकी वजह से आपको ये जन्म भी मनुष्य योनि का मिला है। अच्छी विद्या प्राप्त हुई है पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से, आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ, अच्छी विद्या प्राप्त हुई है और अच्छा धन प्राप्त हो रहा है, आगे इसमें वृद्धि होगी पूर्व जन्म के सुंदर कर्मों के कारण। अब यहाँ पे देखिएगा बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है इस पे, मैं बताऊंगा कैसे। ये देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और इस फिंगर की तरह कर्म की और धर्म झुक रहा है। जो भी कर्म आपके द्वारा किया जाएगा वो कहीं ना कहीं जो है अपने स्वार्थ के लिए तो हर व्यक्ति करता है, आप भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं धर्म भी जुड़ा होगा और इस प्रकार से कर्म होंगे आपके द्वारा, इस प्रकार की चीजें होंगे कि अगला जो जन्म आपका होगा उसमें पहले तो मोक्ष की प्राप्ति है, नहीं तो ऋषि कुल में आपका जन्म होगा और निश्चित ही जो है इस जन्म के पुण्य उस जन्म में भी आप अर्जित करेंगे। ठीक है ना, धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी। इसका प्रभाव आपकी पीढ़ियों पर भी पड़ेगा और दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व तो आपका बना रहेगा और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। ये आपका केतु और बृहस्पति का मिलन कह रहा है, अलौकिक और दिव्य रेखाएं और चिन्ह। अब देखिएगा दूसरी बात, देखिएगा ये हमारा कर्म का क्षेत्र है। ठीक, इस कर्म के क्षेत्र में जो उंगली है ये सीधी खड़ी है और शानदार स्थिति में है, सही अनुपात में खड़ी है। ठीक है ना, सही अनुपात में खड़ी है। निश्चित रूप से ये बता रहा है कि जातक की जो मानसिक क्षमता है वो बहुत शानदार है, जातक की जो मानसिक क्षमता है वो बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है और व्यक्ति को जो है भाग्य का भी अच्छा साथ मिलेगा। लेकिन स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति है और ये चीज बनी रहेगी, इसमें निखार आने वाला है इस बात की और ये जो है संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, एक चीज थोड़ा सा ये देखेंगे, ये दोनों उंगलियां बराबर है। ठीक है ना, सूर्य की उंगली भी बराबर है और शनि की उंगली भी बराबर है। ये थोड़ा गलत है, इसको ठीक नहीं माना जाता है। गलत किस प्रकार से, व्यक्ति के पास थोड़ा जब आने बैठ जाता है, व्यक्ति जब तरक्की करने बैठ जाता है तो नेचुरल तरीके से व्यक्ति के अंदर अभिमान का पुट आ जाता है, जो व्यक्ति का जो है पतन का कारण होता है। ठीक, इसका आपको ध्यान रखना है कि अभिमान ज्यादा ना आए। ईगो प्रॉब्लम तो आती है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये नेचुरल तरीके से है, लेकिन बहुत ज्यादा ना आए, पतन का कारण ना बने, इसका ध्यान रखना। दूसरी बात, कहीं से एकाएक धन आ जाए, इसकी फितरत ज्यादा बनेगी, इस तरफ ध्यान रखना कि कहीं से एकाएक धन आ जाए, चाहे वो ऐसा क्षेत्र हो जिसमें बहुत बड़ी प्रतिष्ठा भी बने और एकाएक बहुत बड़ी मात्रा में धन आ जाए। कुछ लोग इसमें शेयर सट्टा है, जुआ है, इस तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं राजनीति है या सरकारी ठेके हैं, इसमें चले जाए। इस प्रकार की फितरत आती है, व्यक्ति उस तरफ दौड़ने बैठ जाता है, सफल भी होता है लेकिन अभिमान का पुट उसको ले डूबता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये चीजें नहीं करनी है, ये नेचुरल तरीके से पैदा हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे उंगलियां मिलाने पे यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, ये भी नेगेटिव है। जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे या रुष्ट अवस्था में होगा, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में तब तब गहरा और लंबा पड़ेगा। अब क्या फल देगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कर्म किस प्रकार से हैं, क्योंकि शनि हमेशा न्याय करता है, इसको न्याय का देवता मानते हैं, ये जज है एक तरफ से। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे।
अब चलते हैं हम अगली रेखा पे। अगली लकीर आपकी क्या कह रही है, किस तरह से कह रही है। सबसे पहले आपके इष्ट देव को जानते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखेंगे आपकी ये लकीर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये मस्तिष्क की लकीर है। ये आपकी जो है कहीं ना कहीं जीवन की लकीर दिखाई दे रही है और एक रेखा इधर से निकल रही है। ये करियर और धन की रेखा है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं पूर्ण तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग 75% अंग्रेजी के अक्षर एम आकार दिखाई दे रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट, और आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, 7 चक्रा, और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपकी हथेली कह रही है आपके जो इष्ट देव हैं, पूर्व जन्म से जिनकी आपने भक्ति की है, जिनके शरण में आप रहे हैं, वो भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, देवादिदेव मानी देवताओं के भी देवता हैं, जो भगवान शंकर हर हर महादेव आपके इष्ट देव हैं। और जो देवताओं के और ऋषियों के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, वो आपके इष्ट ग्रह हैं। इष्ट ग्रह बृहस्पति हैं और इष्ट देव आपके कौन हैं, भगवान शंकर हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आपका समर्पण किस प्रकार का है। अब समर्पण कैसे बढ़ाना है, इसका फल पूर्ण रूप से कैसे प्राप्त करना है, मैं ऑडियो के माध्यम से एक शानदार क्रिया आपको दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करना, निश्चित रूप से जीवन में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, उस रूप में आप उस चीज को पालेंगे। अब चलते हैं आगे। एक चीज देखिएगा आप, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आचार्य बृहस्पति पे पहुंच रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। आचार्य बृहस्पति से हृदय की लकीर क्या कर रही है, युक्ति बना रही है। ये लकीर कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्तित्व निखार के लाने की कोशिश करेगी कि आप केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और एक नॉलेजेबल, अच्छा खासा नॉलेज आपके पास रहेगा और बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होंगे। तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा आपका, और दिखावे के लिए, आप ढोंग रचने के लिए आप कोई जो है प्रेम नहीं करेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे अपने अंतःकरण से प्रेम करेंगे और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, लेकिन स्वाभिमानी रहेंगे बहुत ज़्यादा। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और आने वाले समय में आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचा पद की प्राप्ति होगी। और बहुत देर नहीं, लगभग 2.5 से 3 सालों के अंदर अंदर आपको बहुत बड़े ऊंचे पद की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं ऐसा सुटेबल रहेगा जिसमें राजयोग बनेगा। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना है, अपने बृहस्पति को थोड़ा और पुष्ट करना है। ये चीज बता रहा है, ये एक और चीज बता रहा है कि चाहे आप जीवन में जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में आप एक श्रेष्ठ जीवन आगे व्यतीत करेंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, बृहस्पति में 1 लकीर, 2 लकीर, अध्यात्म की लकीर है ये। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विकास करेंगे, अध्यात्म में भी वृद्धि होगी। अब 1 लकीर ये जा रही है, ठीक है ना। और ये तो हृदय की, जीवन की लकीर है। ठीक, ये लकीर आपको बता रही है और 1 लकीर यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही, लेकिन अभी इसका अस्तित्व नहीं है। उदयमान रेखा है, 7.5 वर्षों के बाद जो है ये पुष्ट होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये वाली लकीर अगर हम देखें तो ये बता रही है कि अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की जो क्वालिटी है
आपके अंदर वो प्रस्फुटित होगी, गेन करेगी और इसका आपको फायदा होगा। दूसरी बात अगर हम कहते हैं, एक वर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, चतुष्कोण ये वाला, ये क्या बताता है कि बृहस्पति के थोड़ा और पुष्ट होने पे, जैसे जैसे बृहस्पति पुष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे कुशल प्रशासक होंगे, या तो एडमिनिस्ट्री में या तो राजनीति में, कहीं ना कहीं जो है आपको अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति होगी। चाहे आप इस समय कितने भी साधारण अवस्था में हैं या साधारण घराने में जन्म लिया है, फिर भी आप अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे और पूरे संसार में सम्मान पाएंगे। ठीक, अब ये भी अगर आती है तो इसकी पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब ये दो हो जाएंगे तो अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके और फिर व्यापार की ओर भी कहीं ना कहीं आपका रुझान बनेगा। हो सकता है व्यापारी बने, अभी क्या करना है ये नहीं मुझे पता, लेकिन व्यापार की तरफ भी कहीं ना कहीं रुझान दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ देखिएगा, एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और बुध पे भी खड़ी रेखाएं हैं। ये रेखाएं बता रही है कि व्यक्ति की जो आयु है उसको बढ़ा रही है, ये कि व्यक्ति की आयु अच्छी खासी रहेगी, ऐसा व्यक्ति जो है लंबी आयु जीता है। तो इसमें भी ये कह रहा है। दूसरा है कि व्यक्ति को जो सोचेगा वो मिलेगा, मानी सफलता अगर मन से सोच लिया और उसकी तरफ जो है प्रशस्त हो गए और ईश्वर की शरणागति चले गए, तो निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण उसमें सफलता दिखाने वाली है। और व्यवसाय कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। मानी बोलने के ढंग के कारण, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण जीवन में आर्थिक रूप से बहुत उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। लेकिन एक कमी भी रहेगी, पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं, तो पानी ज़्यादा सेवन करें। खाना खाने के बाद अगर गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिएगा, जीवन की लकीर से एक रेखा इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से जा रही है। बहुत कम हथेलियों में जो है ये रेखा मिलती है। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट तरीके से बनती जाएगी वैसे वैसे इसका प्रभाव जो है बढ़ता जाएगा। अत्यंत श्रेष्ठ है। शुरुआती दौर में ये संघर्ष कराती है, लेकिन वही संघर्ष व्यक्ति को पूज्य बनाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे बृहस्पति गुरु बली होने बैठ जाएगा, भाग्य रेखा स्पष्ट तरीके से, बीच में कहीं भी इस प्रकार की चीजें न रहे, जैसे यहाँ है ना, बीच में थोड़ा दिखाई कम दे रही है, लेकिन जैसे जैसे ये भी स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाएगी, प्रबल प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा। अब रेखाओं को कैसे ठीक करें एकदम स्पष्ट और चमकदार, इसके लिए हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट हैं, उनकी जो क्षमता है उस क्षमता में निखार लाना है, वो सही रूप से काम करे। और वो सही रूप से कब काम करते हैं? जब हमारे शरीर के ऑर्गन बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? योगा। कैसा योगा? जिसमें अध्यात्म हो, जिसमें विज्ञान हो, जिसमें प्रैक्टिकल हो, जिसमें मानसिक हो। इस प्रकार का योगा होता है दिव्य योगदान क्रिया, और इसको मैं आपको दूंगा। हाथों का भी उसमें प्रयोग रहेगा, मस्तिष्क का भी उसमें प्रयोग रहेगा, तमाम प्रकार के ऑर्गन का भी उसमें प्रयोग रहेगा। तो जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे जीवन के तमाम आयामों पे उसका असर दिखेगा, और हथेली की रेखाएं निश्चित रूप से जो है परिपूर्ण अवस्था में आएगी। तो ये क्या बता रहा है? जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट होगी, गुरु बलवान होने बैठ जाएगा, ये रेखा भी स्पष्ट होने बैठ जाएगी, वैसे वैसे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जीवन में आप जबरदस्त बुलंदी को छूने वाले हैं।
यानी एकाएक समाज आपको जानने वाला है, इस प्रकार की सिचुएशन आने वाली है। ये चमत्कारिक और दिव्य रेखाएं ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, इनका वास्तव में अपना महत्व है। अब देखिएगा, दूसरी बात देखिएगा, आपका जो बुध का पर्वत है, बुध के पर्वत में आप देखें इस प्रकार से लकीरें हैं। व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो शानदार है। व्यक्ति 2-4 भाषाओं का जानकार है और बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास रहेगा। लेकिन हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, इनका सेवन ज़्यादा करें। अब देखिएगा, ये उंगली भी लंबी है स्पष्ट तरीके से और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ठीक है ना। और ये उंगली भी लंबी है और कहीं ना कहीं इस उंगली से बहुत बड़ी है, और ये है बुध की उंगली, ये है सूर्य की उंगली, ठीक। ये बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, उच्च अधिकारी होता है और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण आप में इस योग की वजह से, इस चमत्कारिक योग की वजह से सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब भी आप देखेंगे कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर अपने स्थान में लंबवत खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है कि जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। जोखिम लेने की क्षमता अच्छी रहेगी और कार्यों में जो है रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य में एक इस प्रकार शानदार वर्ग का चिन्ह बन रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में शुरुआती दौर में तो मैं नहीं कह सकता कैसा रहेगा, संघर्ष भी बहुत दिखाता है ये, लेकिन बाद में आप देखेंगे एक बड़ा घर और एक बड़ी गाड़ी का ये व्यक्ति मालिक रहता ही रहता है। सूर्य पे ये त्रिकोण होने का निशान व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा जातक कला का पारखी होता है, सिद्धहस्त होते हैं। ये निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं होता है। करोड़पतियों की सूची में व्यक्ति अपना स्थान बनाता है, चाहे ये व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा के बल पे अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को ये लोग कमाते हैं। और यही चीज़ आपकी इसमें दिखाई दे रहा है। चलते हैं आपके अन्य ग्रहों को देखें। अंगूठा भी बहुत अच्छा है, सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। मैंने पहले ही बताया, शुक्र शानदार स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। और कहीं ना कहीं सुख भी आपको आने वाले समय में शानदार स्थिति में मिलेगा। आपका निम्न मंगल अगर हम देखें और उच्च मंगल देखें, ये भी बहुत बेहतरीन है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये भी शानदार स्थिति में है। थोड़ा इसका मैं योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको करते रहेगा, बहुत अच्छा फायदा देगा। शनि, अब शनि का थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन जरूर बढ़ाएगा, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी दे सकता है, इस और ध्यान रखें। सूर्य पे बहुत अच्छे लकीरें हैं, मैंने पहले भी बताया, लेकिन सूर्य प्रखर रूप में उभर कर नहीं आ रहा है। तो जितनी मेहनत, जितना परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें निखर कर नहीं आ रही है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करिएगा, मैं बता दूंगा। आपका जो है चंद्रमा, आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आने वाले समय में बढ़िया होता जाएगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। मस्तिष्क की रेखा,
दूसरी की बातों में ना आएं, अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करें, ज़्यादा फायदा मिलेगा। जीवन की रेखा बहुत शानदार है, अंत में 2 भागों में बटे हुई है। जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी बात अगर हम कहें, विदेश यात्राओं के बहुत अच्छे योग ऐसे लोगों के बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जो है आप विदेश में भी हैं, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। देखिएगा, जो मैंने हथेली का विश्लेषण किया है, इसमें आपके तमाम प्रकार के प्रश्न आ गए हैं, उनका उत्तर आया, मैंने प्रश्न नहीं बोले हैं। आर्थिक स्थिति बता दी है मैंने, ऊंचे पद के बारे में वो भी बता दिया है, थोड़ा बृहस्पति को मजबूत करना है, और 1-2 चीज़ें और हैं मैं दे रहा हूँ। राजयोग भी है, और आने वाला समय भी कैसा है ये भी हमने बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।